नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने रियाज में डेली शामिल करते हैं तो इसका फ़ायदा आपके गले में बहुत ही बेहतर पड़ेगा। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपके गले में देखने के लिए मिलेगा, और वो भी बहुत ही जल्द। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप सरगम का अभ्यास कर रहे हैं, अलंकारों का अभ्यास कर रहे हैं, तो अलंकारों का अभ्यास तो करिए ही करिए, साथ में इन दोनों बातों को भी ध्यान में रखना है और उसके साथ में अभ्यास करना है। इससे क्या होगा कि आपको सुरों की समझ होगी, और किसी भी सुर में अगर आपको दिक्कत है, अगर वो सुर आपके समझ में नहीं आ रहा है, या कि कोई भी सुर अगर सुर समझने की भी दिक्कत है, तो भी आप अगर इस चीज़ का रियाज करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको सुरों की समझ होगी। मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको किसी सुर में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे कोमल स्वर या कि तीव्र स्वर में समस्याएं हो जाती हैं और बाकी स्वर उनके सटीक लगते हैं, तो वो समस्या भी दूर होगी। अगर आपको ऐसा भी है, अगर आपको सुरों की समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो भी अगर आप इस ट्रिक से अभ्यास करेंगे तो सुरों की समझ बेहतर तरीके से होगी। अब पहली ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक हमारा ये है कि अगर आप अलंकारों का अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल अलंकारों को विलंबित लय में ही अभ्यास करना है। विलंबित लय से मेरा कहने का मतलब है कि एक स्पीड, ऐसी स्पीड जो कि नॉर्मल हो, मतलब मध्य लय में हो, और थोड़ा सा मध्य लय से थोड़ा सा कम हो, तो उसको हम विलंबित, ज़्यादा हमें विलंबित भी नहीं करना है, 20 और 30 के टेम्पो में भी नहीं करना है, 50 और 60 के टेम्पो में करना है। तो कोई भी चीज़ को बिल्कुल विलंबित लय में अभ्यास करना है। विलंबित लय में अभ्यास करने से क्या होता है कि आपका जो गला है वहाँ पर आपको गले को एडजस्ट होने का समय मिलता है, क्योंकि अगर आप विलंबित लय में एक ही अलंकार का अगर आप 20 मिनट तक, 25 मिनट तक अगर आप अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ गले में सेट हो जाती है। और जिस तरीके से आप कोई भी गाना गाते हैं तो पहली बार में कोई भी गाना नहीं बनता है, जब आप 2 बार 3 बार उसको सुन लेते हैं और 1-2 बार गा भी लेते हैं तो गाना और तीसरी बार के लिए और भी अच्छा तैयार हो जाता है। उसी तरीके से वह विलंबित लय में करते हैं अलंकारों को, तो वो एक अपनी जगह सेट हो जाती है सुरों की, और उस तरीके से आपके सुर भी पक्के होने लगते हैं। साथ ही साथ अगर आप विलंबित लय में रियाज करते हैं और ज़्यादा देर तक सुरों में समय व्यतीत करते हैं तो उससे आपको सुरों की समझ बेहतर होती है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो एक सुर से हम दूसरे सुर में भागेंगे, जल्दी दूसरे सुर से तीसरे सुर में जाएंगे, तो इस तरीके से हमें सुरों की समझ नहीं होती है और यहाँ पर हमारा मिक्स हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। इसलिए हमें विलंबित लय में अभ्यास करना ज़रूरी है। तो विलंबित लय में पहली चीज़ अभ्यास करना है। आप सरगम का अभ्यास करें, सरगम का ही अभ्यास करना है, लेकिन जो हमारा स्टाइल होगा, जो टेक्निक होगी, वो टेक्निक होगी कि विलंबित लय में अभ्यास करना है। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। कोई भी अलंकार हो, आप कोई भी अलंकार कीजिए, सभी अलंकार को विलंबित में करना है। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से हमें बिल्कुल विलंबित लय में अभ्यास करना है। सुर को महसूस करते हुए, सुर को सोचते हुए ही काम करना है। ये हमारा पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, आलाप के लिए क्या ज़रूरी है? आलाप के लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है। पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया कि विलंबित में करना है, लेकिन इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है। ये अभ्यास कब करना है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब आप थोड़े दिनों तक इस तरीके से अभ्यास कर लेंगे। जैसे कि हर स्वर है, हर स्वर को हमें टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे कि सा रे गा रे गा मा, इसी अलंकार को मैं लेता हूँ, रे गा मा। अब इसको देखिए कैसे बोलना है हमें, आकार के लिए कैसे बोलना है।
इस तरीके से बोलना है हमें। सुरों को झटका दे करके हर सुर को तोड़ने की कोशिश करना है और सुर को तोड़ करके बोलना है। तो इस तरीके से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आलाप के लिए हमारा गला तैयार होता है और बेहतर तरीके से आलाप हमारे गले में आता है। तो हमें ध्यान देना है दो चीज़ों का। पहला, विलंबित लय में अभ्यास करना है। दूसरा, अगर कोई दूसरा भी अलंकार मैं ले लेता हूँ, जैसे कि दूसरा अलंकार मैंने ले लिया, हर सुर को झटका देने की कोशिश करना है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पर ये रखनी है कि हमारे गले का हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। जो भी हरकत करनी है हमें गले को हिलाना है, चेहरे को नहीं हिलाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुंह खिलने लगता है, तो वो हमें नहीं हिलाना है। ये गायकों के अवगुण के अंतर्गत श्रेणी में आता है। अगर आप बुक पे पढ़ेंगे तो थ्योरी में जाएंगे अगर आप, तो पढ़ेंगे गायकों के गुण और अवगुण के बारे में, तो ये अवगुण की श्रेणी में आता है। हमारे मुंह का एक्सप्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, गले को हमें हिलाना है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और निश्चित तौर पर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसी तरीके से वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप निश्चित तौर पर बेहतर कर सकें अपने लाइफ में। तो इसके लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।